এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা এবং তাদের অধিকার, সুযোগ সুবিধা, সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করা। আলোচনায় উঠে আসে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য, শিক্ষার সুযোগ, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা পরিষেবা ও সামাজিক স্বীকৃতির অভাবের বিষয়টি। ছিলেন অভিনেত্রী মুনমুন সেন, অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, সমাজকর্মী, কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ ও ন্যায় দপ্তরের আধিকারিক ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠান থেকে আয়োজকদের তরফে স্পষ্ট বার্তা, শুধু আইনি সুরক্ষা নয়, প্রয়োজন সম্মান ও সামাজিক মেনে নেওয়া। पश्चिम बंगाल अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है ट्रांसजेंडर मूवमेंट पर। 18 साल पहले जबकि सुप्रीम कोर्ट हमारे मान्यता नहीं दिया था, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें मान्यता दिया। उससे पहले से हम लोग ये ट्रांसजेंडर डे मनाते हैं। हमें पता था जो हम लोग समाज में हैं और हमारे अधिकार के साथ हैं, तो इसका मद्देनजर रख के ही हम लोग पिटिशनर भी बने सुप्रीम कोर्ट में, और ये हम लोग हमारे पक्ष में आया। और हमारा ये दिन, आज का दिन हमारे लिए तात्पर्य है, ऐतिहासिक है। पर हमारे राज्य सरकार की तरफ से अभी तक बोर्ड बनाया गया, जो बोर्ड सिर्फ दिखाने के लिए है, सामाजिक कोई भी कार्यकर्ता अभी तक नहीं हुआ। जो मेन चीज है, जैसे राइट फॉर एजुकेशन, राइट फॉर हेल्थ एंड राइट फॉर जॉब, ये तीनों ही, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये कुछ भी हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नहीं है। दिन पर दिन हम लोग को देखा जाता है सिग्नल में, पर बहुत शिक्षित कम्युनिटी के युवा है जो अभी भी शिक्षा होने कारण दौरान भी उन्हें रास्ते में जीविका अपना जीना पड़ता है। तो ये बहुत दुखदायी है। तो हमें करना है, समाज का आगे ले जाना है, और समाज के साथ साथ हमारा अधिकार को आगे ले जाना है। और आज का दिन हमारा सेलिब्रेशन है, इसको हम लोग सब लोग बहुत आनंद से हम लोग इसको मना रहे हैं। এই বিশেষ দিনে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশগ্রহণ করেন ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের সদস্যরা। তাদের শিল্প সংস্কৃতি নানা দিক তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠান মঞ্চে। প্রসঙ্গত 2014 সালে সুপ্রিম কোর্ট ট্রান্সজেন্ডারদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও বাস্তবের মাটিতে সেই স্বীকৃতি প্রয়োগ এখনো অনেকটাই অসম্পূর্ণ। সে কথা বারবারই উঠে আসে আলোচনায়। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।